बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने वक्तों की बात है कि शालामार बाग में बहुत से हिंदू और सिख रहा करते थे। शाम के एक पहर में एक अल्लाह के नेक बुजुर्ग जो हैं वो वहाँ पर टहल रहे थे और उनके साथ मुरीद भी थे। मगरिब की अजान का वक़्त हुआ तो उन्होंने कहा कि अपने मुरीद से कहा कि आप अजान दें, मगरिब की अजान का वक़्त हो गया है। तो मुरीद ने कहा कि अजान देने की क्या ज़रूरत है, हम ऐसे ही नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, आप अजान दें। मुरीद ने कहा कि मैं इसलिए अजान नहीं दे रहा कि जहाँ देखो कहीं पे मुझे सिख नज़र आ रहे हैं, कहीं पे मुझे हिंदू और उनके कलश नज़र आ रहे हैं, तो मैं अजान नहीं देना चाहता, हम ऐसे ही नमाज पढ़ लेते हैं, हमारी नमाज हो जाएगी। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, आप अजान दो। उन्होंने अजान दी, वजू किया, नमाज पढ़ी। तो जब उन्होंने नमाज पढ़ी तो उन्होंने पीछे जब देखा मुड़ के तो 3 सफ़ें बनी हुई थी नमाज की, यानी कि 3 सफ़ों में लोग पीछे शामिल थे उनके साथ नमाज में। तो वो कहने लगे, मुरीद परेशान हो गए और कहने लगे कि ये क्या माजरा है। अल्लाह के नेक बुजुर्ग से पूछने लगे कि ये क्या माजरा है कि पहले जब हम नमाज पढ़ने लगे थे तो हम 2 लोग थे, लेकिन जब हमने नमाज पढ़ के ख़त्म की तो पीछे देखा तो 3 सफ़े शामिल थी हमारे साथ। उनको कैसे पता चल गया कि हम नमाज पढ़ रहे हैं या फिर हमने नमाज स्टार्ट किया यहाँ पर। तो उन्होंने फरमाया कि अगर हम अकेले नमाज पढ़ लेते तो वो हमारा अमर था, लेकिन अजान दी, अजान से उनको भी इस बात की तरगीब मिली कि वो भी नमाज पढ़े और वो भी हमारे साथ शामिल हो गए। हक बात करने से किसी का सोया हुआ हक भी जाग जाता है। यानी कि अगर आप किसी को नेकी के घर से बुलाएंगे, आप अपने दिल में ये सोचे पता नहीं वो अमल करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन कम से कम आप किसी को नेकी की दावत तो दे। वो आए या ना आए ये उसका अमर है। क्या पता आपके नेकी के दावत देने से वो ना आए, लेकिन बाकी सुनने वाले कुछ लोग आपकी तरफ नेकी की तरफ वो राग़िब हो जाएं। तो आप भी दूसरों को नसीहत किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी नसीहतों पर अमल करें और आपके लिए भी ये सदका जारिया हो।